जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस विशेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का एग्जाम हो चुका है और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, पेपर एनालिसिस किया था। ठीक है, 2 दिन पहले डिस्कस किया था और यहाँ पे मैंने ओवरऑल एक कट ऑफ बताई थी आप लोगों का, जो जनरल का कट ऑफ बताया था। और आज हम लोग देखेंगे सारे कैटेगरी का क्या-क्या कट ऑफ रहने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है क्योंकि बहुत सारे पोल से, डाटा से मैंने चीज़ें को लिया है और स्टूडेंट लोगों से मैंने पूछा है। ठीक है, एंड दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ कि ये जो भी कट ऑफ है, ये एक आपका प्रोबेबल कट ऑफ है। ठीक है, प्रोबेबल कट ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 100% आपका ये करेक्ट ही हो जाएगा, बट एक प्रोबेबिलिटी लिया जाता है किसी भी चीज़ का कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कट ऑफ निकाला है उसको देखेंगे, जिस हिसाब से आपका पेपर टफ आया था। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपका कट ऑफ पिछली बार जो आपका 91 गया था, उससे आप देखेंगे आपका बहुत ही कम नीचे जाने वाला है। बिकॉज लास्ट ईयर भी आप देखेंगे जो पेपर था ना, पेपर वाज वन लाइनर। ठीक है, पेपर आपका वन लाइनर टाइप का था और बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल था। ठीक है, बट इस बार क्या है ना, फैक्चुअल के साथ साथ आपका जो स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है, और स्टेटमेंट के बाद आपका जो डी वाला ऑप्शन है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये वाली जो पोर्शन है, ये जो आपका चीज़ें, ये आपके जो पेपर के टफनेस को इंक्रीज कर देता है। हालांकि आप देखे होंगे कि जो लोग मेंस भी दिए हैं उन लोगों के भी मार्क्स काफ़ी नीचे आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कितने लगभग अगर आपका पेपर में मार्क्स आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं मेंस लिखने के लिए। और अल्टीमेटली दोस्तों, मेंस पे ही फोकस करना चाहिए। और आप लोग को मैं कई बार बताया हूँ कि आप स्टैंडर्ड जो भी सोर्स हैं प्लस एनसीईआरटी, ये हमेशा ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, इससे आप देखेंगे एग्जाम में हमेशा आपको एड्ज मिलेगा। ठीक है, पेपर चाहे किसी भी तरीके से बने, स्टैंडर्ड सोर्सेस और एनसीईआरटी को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक सीरियस एस्पिरेंट यही करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसके बारे में, एक एक करके हम देख लेंगे कि जो 68 बीपीएससी में, 69 में और 70 में क्या क्या कट ऑफ रहे हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करके एक जो आपका साइंटिफिक कट ऑफ है उस तक पहुंचेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग पता है कि 68 बीपीएससी में वैकेंसी थी 324। ठीक है, और वहाँ पे गया था यूआर कैटेगरी का गया था 91। ठीक है, ये 91 गया था और अनरिजर्व जो फीमेल था 84 गया था। और ईडब्ल्यूएस का कितना गया था? 87.25 गया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया था 81। ठीक है, एससी का गया था 79। ठीक है, एससी फीमेल का गया था आपका 66.50। एसटी का क्या गया था? 74 गया था और एसटी फीमेल का 65। इसके हिसाब से आप देखेंगे कि ये आपके किसका 68 बीपीएससी का था, ये जो जिसमें आप देखें 324 पोस्ट थे। ठीक है, 91 कट ऑफ गई थी ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे जो पेपर था ना, पेपर आपका पैटर्न तो सेम था। ठीक है, जिस हिसाब से इस बार पूछा है 68 में भी सेम ऐसे ही पूछा था। बट इस बार का क्या है ना कि आपकी थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, लगभग 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, लगभग आप देखेंगे 71 बीपीएससी में 1298 पोस्ट है, तो उसके कंपेरिजन में देखेंगे तो आपके जो मार्क्स है ना, वो आपके नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 68 का देख लिया और 69 का देख। वहीं जब बात करेंगे 69 वाला वैकेंसी में, इसमें आप देखेंगे 475 आपकी वैकेंसी थी और अनरिजर्व का फिर आपका गया था 91। अनरिजर्व फीमेल का गया था 84। ईडब्ल्यूएस का गया था 86.67 और एससी का गया था आपका 75 और एससी फीमेल का गया था 61 और एसटी का गया था आपका देखेंगे 79। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने आपका 475 थे और कट ऑफ गई थी 91। तो 3-4 बार से 91 ही जा रहा है। ठीक है, अनरिजर्व से। हालांकि पेपर आप देखेंगे इसमें जो था आपका 69 वाले में कंसेप्चुअल पेपर था, तो कंसेप्चुअल पेपर था, तो ये भी आपका कंसेप्चुअल टफ ही हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट भी आपके टफ हो जाते हैं, ठीक है, और जो 71 वाला है, इसमें कंसेप्ट के साथ साथ आपके फैक्ट, डाटा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका टफ हो जाता था। ठीक है, पेपर हो गया है और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी वजह से आपके मार्क्स थोड़े कम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 69 वाले में, अब देखिए 70 वाले में, 70 बीपीएससी में आपका 2035 पोस्ट थी, लेकिन कट ऑफ आपकी गई थी 91 ही गई थी। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर था वन लाइनर टाइप का था। ठीक है, ईजी पेपर था। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं जो पेपर था आपका, 2 शिफ्ट में हुआ था, दोनों का आपका देखेंगे 91 ही गया था कट ऑफ, अनरिजर्व का देखा जाए तो। ठीक है, बाकी आप फीमेल और ईडब्ल्यूएस सारे एसटीएससी का देख सकते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी थी 2035 थी। पेपर का देखेंगे कि पेपर आपका जब आसान रहता है तो आपके कट ऑफ थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि आपकी जो वैकेंसीज थी वो ज़्यादा थी, तो लगभग ये आपका बराबर हो गया था। बट इसमें आप देखेंगे 71 में, तो इसका आपका पेपर मैंने बताया आप लोग को, जो एनालिसिस किया था वहाँ पे आपको देखने को मिला था कि पेपर मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ इसलिए क्योंकि आप देखेंगे, मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, ये आप देखेंगे काफ़ी ड्यूएबल थे। वहीं आप साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए, जिस हिसाब से न्यूमेरिकल पूछा था। ठीक है, साइंस और आपका करंट अफेयर्स जो था, ये भी आपका क्या था, टफ के कैटेगरी में था।
तो करंट अफेयर, साइंस, ये सारे टफ कैटेगरी में थे। और पूरा अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट सबको मिला दें तो लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है। तो ये बहुत ही बड़ा मार्जिन रहा है, बहुत ही बड़ा एक पोर्शन रहा है, जिसके हिसाब से आप देखेंगे ये पेपर आपका टफ ये बना देता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे जनरल में आप देखेंगे 81 से 85 के आसपास आपके कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों यहाँ तक जाएगी, और अप्रॉक्स आपका 82। ठीक है, जनरल की बात करूँ। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस अगर आप बताइएगा कि आप लोग का मार्क्स कितना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है तो मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आप लोगों को जो लगता है वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एंड क्योंकि जब आपके पास इतने लोग हों, इतने आपकी अच्छे लोग हों, तो उसमें 2-4 लोग आपकी बुराई ज़रूर करेंगे, बट खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में 78 से 81 क्या है आपका, 78 जाएगा आपका एप्रॉक्स। ठीक है, 78 से 81 के आसपास जाएगा, और 78-79 के आसपास ही जाना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। वहीं हम बात करेंगे ओबीसी का, 79 से 81 जाएगा, और आपका 80 के आसपास रहेगा आपका, राउंड फिगर में देखा जाए तो। ईबीसी का 76 से 79 जाएगा, और आपका कट ऑफ 78 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पाया। वहीं एसटी-एससी का देखेंगे 69 से 71, और 69 आपका क्या रहना चाहिए, कट ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, और एसटी-एससी का 67 से 70 के आसपास रहना चाहिए, और 69 आपके ओवरऑल कट ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, वहीं हम जब बात करेंगे जनरल फीमेल की बात करेंगे, तो जनरल फीमेल में आप देखेंगे इस बार जैसे कि आपको फीमेल के लिए जो 35% जो डोमिसाइल लागू था, तो इसमें आप देखेंगे कि गवर्नमेंट शायद ही लगा सकती है। देयर इज़ अ वेरी लेस चांसेस कि गवर्नमेंट लगा सकती है, क्योंकि ये मिड टर्म में आया था, और मिड टर्म में अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल में जो फीमेल है उनका कट ऑफ आप देखेंगे 74 के से लेके 77 तक जा सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 71 से लेके 74 के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल का जा सकता है। और आपका ओबीसी का देखेंगे, ओबीसी का आपका देखेंगे 72 से लेके 73 तक जा सकता है। ठीक है, और आपका ईबीसी देखेंगे, ईबीसी का आपका क्या जाएगा, 66 से लेके 69 के आसपास आपका जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही रहा है आपका एक अनुमानित जो कट ऑफ था, मुझे जहाँ तक लगता है 1298 पोस्ट में आप देखेंगे, कभी आप देखेंगे 11 गुना कभी आयोग लेता है, तो कभी 10 गुना लेता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना गुना लेता है, और यहाँ तक आप देखेंगे कि आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है। और आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।